हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो बेसिकली मैं इससे राजेश कुमार यहाँ पे हमें डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग 2025 में आईसीआर के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसकी आपकी क्या कट ऑफ जाएगी, मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपको 2025 में सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ आपको आईसीआर के बारे में यूजी की बात करें, पीजी की बात करें, पीएचडी की बात करें, सभी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो पहले हम दूसरे आरके एजुकेशन पे आपको अपडेट करते थे, अभी आपको आरके एग्री पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन है वो आईसीआर की मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या स्कोप है, जॉब कहाँ कहाँ पे आपका प्लेसमेंट लगेगा, सारी चीजों की अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर कोर्सेज क्या होता है और आईसीआर कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। यदि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है 12th में, यदि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है और यदि आपके मैथ सब्जेक्ट है, तो कौन कौन से आईसीआर के कोर्सेज आप कर सकते हो। और यदि आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे आईसीआर में कितने स्कोर पे क्या सीट मिलने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपको जो है काउंटिंग करनी है स्कोरिंग की, वो भी ध्यान रखना है बच्चों। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा 1000 जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं उनके काउंट कर लेते हैं, लेकिन आईसीआर में आपको सिर्फ जो है डोमेन सब्जेक्ट काउंट है वो करना होता है। ओके, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद आप हमारी टीम से काउंसलिंग कैसे करा सकते हो उसकी भी हम बात करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके साथ ही साथ कोर्स वाइज कट ऑफ क्या रहेगी कि बीएससी एग्रीकल्चर का कितना स्कोर चाहिए होगा, हॉर्टिकल्चर का कितना चाहिए होगा, फिशरीज का कितना चाहिए होगा, फॉरेस्ट्री का कितना चाहिए होगा, और बीटेक के जितने भी कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन एंड नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर, सबकी कट ऑफ की हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपकी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल आईसीआर है वो कितना कोर्स आपको देगा। तो यहाँ पे लगभग हम 12 कोर्सेज की बात करेंगे जो ऑफिशियल कोर्सेज है आपके। 12 कोर्सेज है वो आईसीआर एडमिशन लेता है, जिसमें आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो जिसमें कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, इसमें आएगा आपका बीएससी एग्रीकल्चर, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड एंड डाइटिशियन, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके बाद आपके आप गया डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड नेचुरल फार्मिंग। ये 12 कोर्सेस है वो आपके आईसीआर के द्वारा करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ग्रुप होंगे जिसमें आप एडमिशन लेने जाओगे। जिसने 12th पास आउट किया होगा, या तो आपने पीसीबी से आपने 12th पास आउट किया होगा, या पीसीएम से आपने किया होगा, या आपने एबीसी ओके एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से आपने 12th पास आउट किया होगा। तो ये 3 स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब किस कोर्स में कौन सा बच्चा एडमिशन लेगा इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से समझिए ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर को करने के लिए इन सब्जेक्ट को आपके 12th में या तो पीसीबी होना चाहिए, या पीसीएम होना चाहिए, या पीसीए होना चाहिए, या एबीसी होना चाहिए। मतलब ए का मतलब एग्रीकल्चर, बी का मतलब बायोलॉजी और सी का मतलब केमिस्ट्री होता है। ओके, और वहीं हम बात करें पीसीबी का तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो इस बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के लिए आपको भी तीनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट्री जो होता है, फिशरीज जो होता है, दोनों कोर्सेज में पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री का कोर्स है वो पीसीएम के स्टूडेंट है, मतलब जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो इस कोर्स को नहीं कर सकते। उसके कम्युनिटी साइंस के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं कर सकते। फूड एंड डाइटिशियन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं कर सकते। सेरिकल्चर का जो है वो आपका एग्रीकल्चर वाले नहीं कर सकते। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी बीटेक के कोर्सेस हैं वो ओनली आपका पीसीएम स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पीसीएम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपका 4 कोर्सेज और हो गया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। मतलब 4 कोर्सेज एक पीसीएम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लगभग सेरिकल्चर 5 और 6 फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेंस है, लगभग जो है 9 कोर्सेज है। 9 कोर्सेज है वो पीसीएम के स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाती है वो पीसीएम के स्टूडेंट्स की जाती है। मतलब जिन स्टूडेंट्स के 12th में बायो मैथ है तो उनकी सबसे लो कट ऑफ जाएगी, पीसीएम का आपका, पीसीबी का आपका मॉडरेट और एबीसी का सबसे हाई कट ऑफ जाता है। मतलब जिस बच्चों के एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री उनकी हाई कट ऑफ जाएगी, और पीसीएम जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनकी लो कट ऑफ जाती है, पीसीबी है तो उनकी थोड़ा मॉडरेट टाइप कट ऑफ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि पीसीएम में मैक्सिमम आईसीआर के कोर्सेज कर सकते हो और एबीसी में सबसे कम कोर्स किए जाते हैं अपना
आईसीआर में। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपको स्कोरिंग है, जैसे आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, अभी आपको आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपकी रैंक कार्ड जारी होगी और उस रैंक के बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक आपकी दोनों जारी किया जाएगा और ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको जो सीट अलॉटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग करनी है, मान लो आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया सीयूटी में, या 4 का दिया या 3 का दिया या जितने भी एग्जाम्स का दिया है, लेकिन सिर्फ आपको पीसीबी पीसीएम ओके डोमेन सब्जेक्ट का ही आपको काउंट करना है। काफी स्टूडेंट क्या कट ऑफ देखिए कि 400 ही बीएससी एग्रीकल्चर का जा रहा है तो मेरे तो 800 बन रहे हैं। बच्चों वो आप टोटल कर रहे हो, ओके, टोटल नहीं करना है आपको, जो है वो पीसीबी से करना है, पीसीबी के काउंट करना है, पीसीबीएम के काउंट करना है और एबीसी के काउंट करना है। ध्यान रखिएगा किस किस के सब्जेक्ट के स्कोर काउंट करना है। यदि आपने पीसीबी से एग्जाम दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री तो इसका स्कोर काउंट कीजिएगा, ओनली 3 सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट का ही आपको काउंट करना है। यदि आपने हिंदी इंग्लिश इनका दिया है तो इनको काउंट नहीं करना है बच्चों, ये गलती मत कर लेना। फिर आप कमेंट्स में कमेंट करते हो भैया ये तो कट ऑफ गलत है, लेकिन आप क्या चारों सब्जेक्ट को काउंट कर लेते हो या पांचों सब्जेक्ट को काउंट कर लेते हो, उनको नहीं करना है, सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट ही काउंट करना है। ओके, पीसीबी पीसीएम से हो तो पीसीएम के जो आपको काउंट करना है और एबीसी से हो तो एबीसी का आपको काउंट करना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे आपको जो है तीनों इन आपको डोमेन सब्जेक्ट का ही कोर्स है वो काउंट है, स्कोर है वो काउंट करना। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुका। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीयूटी और आईसीआर से। तो यहाँ पे आप यदि आईसीआर से एडमिशन लेना चाहते हो तो सीयूटी का आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद में आपको आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और आईसीआर के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ऑल इंडिया रैंक पे ऑल इंडिया रैंक आएगी और उस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको आईसीआर में आईसीआर के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ऑल इंडिया में रैंक उसी की आएगी जो आईसीआर के लिए काउंसलिंग करेगा। सभी स्टूडेंट जो सीयूटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनका सबका रैंक कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ वही बच्चों का रैंक कार्ड आएगा जो आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं और यदि आप हमारी टीम से ज्वाइन होना चाहते हो, जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका लगभग जो है 799 में, ओके, ये कर लीजिएगा, 799 में आपका कंप्लीट करवाने वाली है। ओके, जिसमें आपका पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन आईसीआर से और सारा चीज चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके स्कोर के बेसिस पे कौन सा कोर्सेस मिलेगा ए टू जेड अपडेट हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। यदि आपको एनरोलमेंट होना हो तो स्क्रीन पे चल रहे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ओके, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमें आईसीआर की काउंसलिंग करवानी है, हमें आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ज्वाइन होना। तो बच्चों इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में यदि स्कोर डोमेन सब्जेक्ट का पीसीबी आपको किसका काउंट करना है, पीसीबी पीसीएम और एबीसी, ओके, इन तीनों सब्जेक्ट का स्कोर काउंट करना है, जिसमें यदि आपका स्कोर 390 से 420 के आसपास रहा तो बीएससी एग्रीकल्चर में लास्ट राउंड तक चांसेस रहेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 380 से 410 तक और 380 से 400 के आसपास ओबीसी एनसीएल, एससी में बात करें 350 से 380 और एसटी में 340 से 380 के बीच यदि आपका स्कोर रहता है तो यहाँ पे लास्ट राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में यदि आपको लगभग आपका कैटेगरी रैंक बात करें, यहाँ पे ऑल इंडिया बात की 380, स्कोरिंग आपका 380 से 410 के बीच में रहेगा, चांसेस रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 370 से 400, ओबीसी एनसीएल 360 से 400, एससी की बात करें 340 से 380 और एसटी की बात करें 330 से 380 के बीच यदि आपका स्कोर रहेगा तो कहीं ना कहीं चांसेस आपका रहने वाला है। उसके बाद फिशरीज की बात करें तो फिशरीज में आपका 360 से 410 के बीच में, ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 350 से 400, ओबीसी एनसीएल का 340 से 400, एससी का आपका 330 से 350, एसटी का आपका 320 से 340 के आसपास यदि आपका स्कोर रहता है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए बच्चों। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका फॉरेस्ट्री में आपका इतना स्कोर रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे, डाइटिशियन की, तो लगभग स्कोरिंग आपका 320 से 350, यहाँ पे 300 से 320, उसके बाद ओबीसी में 300 से 310, एससी में 290 से 300 और एसटी में 280 से 310 के बीच स्कोर रहेगा, तो ये भी चांस रहेगा। उसके बाद में हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे इसका हाई कट ऑफ रहता है कि पीसीएम का जो है टॉप कोर्स होता है जिसपे 420 से 400 स्कोर इसमें जनरल में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में बात करें 400 से 420, ओबीसी में 400 से 410, एससी में 380 से 340 और एसटी में 360 से 300 स्कोर के बीच होना चाहिए यदि आपका पीसीबी का काउंट किया है तो। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आपका फूड टेक्नोलॉजी में आपका स्कोरिंग जो होना चाहिए वो 420 से 380 के आसपास। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 400 से 370, उसके बाद आपका 390 से 360, उसके बाद एससी में आपका 370 से 350 और वहीं हम बात करें 350 से 360 के बीच यदि स्कोर रहता है तो एक चांस रहेगा कि आपको एक कोर्स मिल जाए।
डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका स्कोरिंग यहाँ पे देख सकते हो 360 से 350। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 340 से 320। उसके बाद 360 से 310। एससी में 300 से 290 और एसटी में आपका 290 से 270 के बीच यदि आपका स्कोर रहता है तो एक चांसेस रहेगा कि आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, अब फूड टेक की बात करें तो यहाँ पे भी आपका स्कोरिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लगभग 330 से 300। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 300 से 280। और उसके बाद हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो लगभग 290 से 270। एससी में बात करें तो 250 से 280 और एसटी में बात करें तो 240 से 260 के बीच आपका स्कोरिंग रहेगा, तो चांस रहेगा कि आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, और कम्युनिटी साइंस की बात करें जो लोअर स्कोर पे आपको मिल जाएगा तो इसमें आपका 290 से 300 के आसपास, 280 से 200, लगभग 270 के आसपास, 275 से 270, 240 से 250, 230 से 250 के बीच यदि आपका स्कोरिंग रहता है तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी साइंस मिलने का बच्चों चांस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जितने कोर्सेज की हमने बात कर ली है, बाकी जो कोर्सेज बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और जिन भी बच्चों को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है तो वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हो। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। तो बच्चों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, पहले आपको ओल्ड चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी लेकिन अभी आपको इसी चैनल पे एग्रीकल्चर का सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।